बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी मोहतरम बहनों और मेरी अज़ीज़ान मिल्लत और अज़ीज़ान उम्मत इस्लामिया, आपके सामने अभी जो है सूरह यासीन के फ़ज़ाइल अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सूरह यासीन जिसको कुरान का दिल कहा जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको अर्ज़ करना है। जो ये सूरह यासीन है, इसके बारे में बहुत सारी रिवायात जो है बयान की गई हैं जी। उसके अंदर एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह यासीन को किसी रात में अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। गुफ़िर लहू, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अता बिन नबी रबाह रज़ी रहमहुल्लाह से मुरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़ा, तमाम दिन की अल्लाह पाक उसकी हाजतें ज़रूरतें पूरी फरमा देते हैं। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने सूरह यासीन को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शान उसको 10 कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। और फरमाया, जो मेरा जी ये चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर मोमिन के दिल के अंदर हो। और फिर एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि हक़ ताला शानहू ने सूरह तौहा सूरह यासीन को आसमान व ज़मीन के पैदा होने से 1000 साल पहले पढ़ा। फ़रिश्तों ने सुना तो उन्होंने कहा, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिस पर कुरान उतारा जाएगा, खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको याद करेंगे, खुशहाली है उन ज़ुबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगी। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बस इस सूरत को अपने मुद्दों पर पढ़ा करो। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है, जो दिन में शुरू में सूरह यासीन पढ़ लेता है, शाम तक अल्लाह पाक उसके काम आसान फरमा देते हैं। जो शाम को पढ़ लेता है, सुबह जो है सारी रात के काम अल्लाह पाक उस पर आसान फरमा देते हैं। अब हमें चाहिए कि सूरह यासीन की तिलावत जो है, फरमाया जो सुबह पढ़ ले, शाम तक सूरह यासीन पढ़ ले, सुबह पढ़ ले, शाम तक अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो शहीद के बराबर उसे मर्तबा दिया जाता है। शाम को पढ़ ले तो सुबह इस दुनिया से चला जाए तो उसे शहीद के बराबर मर्तबा दिया जाता है जी। इस कदर इसके फ़ज़ाइल व महासिन है इस सूरत के जी। हम कोशिश करें कि इस सूरह यासीन को जो है रोज़ाना पढ़ लिया करें। सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक हमें ये फ़ज़ाइल हासिल होंगे, शाम को पढ़ेंगे तो सुबह हमें ये फ़ज़ाइल हासिल होंगे। और फिर एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो सूरह यासीन को पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत की जाती है। जो भूख की हालत में पढ़ता है उसको सैर कर दिया जाता है। जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है। जो जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो अपने जानवर को पा लेता है। और जो खाना कम होने की वजह से पड़ता है उसके खाने के अंदर अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देते हैं। जो मौत की कैफियत में किसी के ऊपर पड़ता है तो अल्लाह पाक उसके ऊपर मौत की आसानी फरमा देते हैं। जो किसी औरत के ऊपर बच्चा जनने के वक्त दुश्वारी हो रही है वो पड़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए बच्चा जनने में आसानी अता फरमाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस सूरह यासीन की तिलावत जो है कसरत के साथ किया करें। जैसे हदीस पाक में आया, हर चीज़ का एक दिल होता है, कुरान का दिल सूरह यासीन है जी। जैसे कुरान का दिल सूरह यासीन है, सूरह यासीन का दिल सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाएंगे जन्नतियों को कि तुम पर सलाम हो, तुम पर रहमत हो, तुम पर मेरी तरफ से सलामती हो। गोया मकसूद ये है, इस सूरत का जो हासिल है ये है कि इंसान जो है अल्लाह पाक जल्ल शान की दायमी नेमतें जन्नत की सूरत में हासिल कर ले और इंसान इस दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। मशाइख़ सलूक से और मशाइख़ हदीस से बहुत सारे और अमाल भी सूरह यासीन के मुतल्लिक़ मनक़ूल हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन हमने जो है इसके बारे में आपसे हदीसें अर्ज़ कर दी। हम कोशिश करें कि सूरह यासीन को अपने मामूल के अंदर लें। अब जैसे हमने हदीस में पढ़ा कि जो सूरह यासीन को अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शान उसे 10 कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब देगा। और जो रमज़ान शरीफ में एक नेकी करेगा उस नेकी का अजर अल्लाह पाक 70 गुना बढ़ा देते हैं। इस एतबार से देखें, हम 70 को 10 से ज़रब दें
تو رمضان المبارک میں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 700 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ ہمارے صرف ہوتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے میں، اور اس پر اللہ پاک جل شان اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جو ہمارے دنیا سے ہمارے بہن بھائی مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ان کو ہم تحفہ دیں سورہ یاسین کا، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھیں، ان کی ارواح کو بخشیں سورہ یاسین جی۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ہمیں سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جو ان تک ہم ایصال ثواب کی نیت سے ہم سورہ یاسین پڑھیں گے اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ اور امت ہم نیت کریں پہلے، جتنے مسلمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کو جو ہے اس کا ثواب ملے، سب کا ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جی، انکاؤنٹیبل ہے جی، ان کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، تو ان سب کا ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس سورہ یاسین کے ساتھ دوستی لگائیں، اس کے ساتھ محبت کریں، اور اس کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروائیں، اور اس کے ذریعے ہم عزت تلاش کریں، اس کے ذریعے ہم روزی کے اندر برکت تلاش کریں، اس کے ذریعے ہم جو ہے آخرت کی اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو سورہ یاسین کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔